हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो आज हम कॉन्टिन्यूटी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते थे वो सारे हमने डिस्कस किया था। आज हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जो बोर्ड में पूछे गए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो संभावना है एग्जाम में आने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, पूरा लेक्चर देखिएगा। और जिसने भी अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो पहले जाए फर्स्ट लेक्चर देखे और वहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करे। मैंने हर वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा सेशन। तो वीडियो को कंप्लीट देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे वीडियो और भी पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं रिवीजन करा देता हूँ जो भी मैंने पढ़ाया था लास्ट सेशन में। तो हमने क्या पढ़ा था क्वांटिटी के बारे में। तो अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट पे तो कैसे चेक करते थे, हमारे पास क्या क्या चीजें थी, आइए देखते हैं। फर्स्ट चीज, इफ ए फंक्शन इज, ध्यान से समझिएगा, इफ ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, मैं सीटीएस लिखता हूं, कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट ए, तो क्या चीजें चेक करते हो आप? लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए should be equal to right hand limit, right hand limit at a, at point a is equal to functional value एफ ए। अगर ये कंडीशन होता था तो आप क्या कहते थे? फंक्शन हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू, अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तभी हम बोलते हैं क्या कि हाँ हमारा फंक्शन जो है वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस है एट ए गिवन पॉइंट। ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया था? ये चीजें तो कॉन्टिन्यूअस होने की बात है। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है किसी पॉइंट पे तो उसे क्या बोलते हो? डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो हमने बताया था कि डिसकंटिन्यूटी कितने तरीके से हो सकता था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो कितने तरीके से हो सकता था? हमने बताया था 3 तरीके से। पहला क्या होता था बताओ? फर्स्ट क्या होता था? अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, डिस सीटीएस में लिख रहा हूं, समझिएगा आप। पहला क्या होता था बताइए? कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एफ ए। ठीक है ना? तो ये हमारा फंक्शन क्या होता था? डिसकंटिन्यूअस 3 तरीके के होते थे। अगर कंटिन्यूअस नहीं है किसी पॉइंट पे तो डिसकंटिन्यूअस 3 तरीके होते थे। तो पहला कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो जो होगा वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा, बट फंक्शनल वैल्यू के क्या होगा? इक्वल नहीं होगा। तो इस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को हम लोग क्या बोलते थे बताओ? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते थे आप? रिमूवेबल, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है? दूसरा क्या होता था बताइए, कौन बताएगा? जो सेकंड टाइप का होता था इसे बोलते हैं हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। आपसे एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना? तो क्वेश्चन में आप लोग ये याद रखना कि ऐसा केस आएगा तो आप बोल सकते हो हाँ ये कौन सा टाइप का है? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सेकंड था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है किसके? राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के तो उसे क्या बोलते हैं तो बताओ? फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, थर्ड केस। चलिए बताइए थर्ड केस क्या होता था? और याद रहे आपको, जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो और राइट हैंड लिमिट निकालो ये एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है? कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी चेक करना। थर्ड केस वही है हमारा। थर्ड केस डिसकंटिन्यूअस हो सकता है कब? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। मतलब क्या? कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कहाँ टेंड कर रही है? या तो प्लस इंफिनिटी की तरफ या तो माइनस इंफिनिटी की तरफ। या तो राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो क्या है?
याद करो, या तो प्लस इंफिनिटी या तो माइनस इंफिनिटी, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो उस केस में हमारा क्या होता है, क्या होता है, फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। और इस टाइप को क्या बोलते हैं बताओ, सेकंड काइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, सेकंड काइंड। ठीक है, तो ये रहा हमारा बेसिक चीजें। ठीक है, और मैंने फिर फॉर्मूला बताया था आपको, फॉर्मूला क्या होता है बताओ, याद करो, मैंने बताया था लिमिट x इज टेंडिंग टू a फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, ये होता था हमारा बेसिक फॉर्मूला। और इसमें भी दो पार्ट, क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे एट ए, पॉइंट ए, और राइट हैंड लिमिट निकालोगे एट पॉइंट ए, और ये सब इक्वल होना चाहिए किसके, फंक्शनल वैल्यू के, तभी हम बोलते हैं क्या, कि हाँ हमारा गिवन फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अगर नहीं, इनमें से कोई भी अगर फेल हो जाता है तो उसे क्या बोलोगे, डिसकंटिन्यूअस। और तुमको बताना होगा कि कौन सा डिसकंटिन्यूअस होगा। तीन टाइप्स के होते हैं, मैंने वो डिस्कस कर लिया। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाते हैं। ठीक है ना, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आओ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं और ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं मैं, है तो इंपॉर्टेंट, बस ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी, टेस्ट द टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ऑफ द गिवन फंक्शन, ऑफ द गिवन फंक्शन। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा यहाँ पे, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो फंक्शन क्या गिवन है, ध्यान से समझना, फंक्शन क्या है ध्यान से समझिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड अपॉन एक्स, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड अपॉन एक्स when x is not equal to 0, when x is equal to 0, when x equal to 0, at x equal to 0, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। पहले तो क्वेश्चन को समझ लेना, अच्छे से ध्यान से समझ लेना। ठीक है, ये मॉडुलस ऑफ साइन एक्स है और ये x है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या चेक करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अगर, चलो इसको दो तरीके से बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगेगा वो बताना। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या लिखोगे कि कॉन्टिन्यूअस है, चेक टेस्ट द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है ना, तो क्या लिखा लोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पर हमें चेक करना है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो क्या लिखोगे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स। चलो बताओ क्या होगा, ध्यान से समझना, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, एच इज टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच, ए की वैल्यू क्या है बाबू, 0, 0 माइनस एच। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एच। अब गिवन फंक्शन में जहां x होगा वहां पे क्या पुट करना है हमें, माइनस ऑफ एच। चलो पुट करो, तो बताओ क्या हो जाएगा, इसलिए लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, पुट करोगे वहां पे तो क्या हो जाएगा बताओ, मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ माइनस एच। ठीक है, डिवाइडेड अपॉन h की जगह पे, x की जगह पे माइनस एच पुट करना है, और लिमिट s इज टेंडिंग टू 0। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं आपको याद होना चाहिए, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। लिमिट अगर आपने पढ़ा होगा तो
लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है बाबू, 1 होता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, तो क्या होता है बताओ, माइनस ऑफ साइन थीटा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि साइन हमारा क्या होता है, एक ऑड फंक्शन होता है। क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। ऑड का मतलब समझते हो ना, जैसे अ, अगर कोई फंक्शन है उसमें जैसे मान लो एक्स है, ऐसे समझा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर है, तो अगर इसमें नेगेटिव वैल्यू दे दो, माइनस अगर एक्स पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे, एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर नेगेटिव को अगर पॉजिटिव कर देता है या नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है तो इसका मतलब वो इवन फंक्शन हो गया। और नेगेटिव को अगर क्या कर देता है, पुट करने पे क्या देता है, नेगेटिव वैल्यू ही आती है, तो उसको क्या बोलते हो आप, क्या बोलते हो, ऑड फंक्शन बोलते हो। ठीक है ना, ये तो फंक्शन हम पढ़ते हैं, इवन ऑड फंक्शन तो वहां पे होता है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो अब यहाँ पे देखो साइन ऑफ माइनस थीटा, थीटा थीटा की जगह पे क्या है, माइनस ऑफ एच है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, तो लिखो यहाँ पे माइनस ऑफ साइन एच, साइन एच। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सॉरी लाइट की वजह से हमने स्टॉप कर दिया था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, लिमिट एच स्टैंडिंग टू जीरो, और साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है, माइनस एच। याद करो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। अब देखो ये मॉडुलस क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, लिमिट एच स्टैंडिंग टू जीरो, एच स्टैंडिंग टू जीरो, और साइन देखो मॉडुलस है तो क्या कर देगा इसको, प्लस, तो ये हो जाएगा साइन एच और माइनस का एच। अब ध्यान से देखो यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स होता है तो क्या होता है, लिमिट एक्स स्टैंडिंग टू जीरो। तो यहाँ पे देखो लिमिट एच स्टैंडिंग टू जीरो, साइन एच अपॉन एच क्या हो जाएगा बताओ, 1 हो जाएगा। लेकिन ये एक्स्ट्रा माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगा। क्लियर है। अब आता है राइट हैंड लिमिट। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है ना, उसके बाद से चेक करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो देखो क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा बताओ, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बताइए, लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, एच इज टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब जीरो प्लस एच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा डायरेक्टली एफ ऑफ एच। क्लियर है, फंक्शन में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, क्या हो जाएगा बताओ, मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ एच, साइन एच एंड डिवाइडेड अपॉन एच। तो ये तो पॉजिटिव ही है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू डायरेक्टली बताओ, मॉड ऑफ साइन एच क्या होता है, साइन एच ही होगा, साइन एच अपॉन एच, फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है ये बताओ, -1, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई, 1 आई है। और फंक्शनल वैल्यू कितनी है देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो ध्यान से, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या है बताओ, 1 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं है। सो देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit, so the given function is what, discontinuous। क्या है ये, कॉन्टिन्यूस नहीं है। और किस टाइप का है, लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं होता तो क्या होता है बताओ, कौन से टाइप का होता है, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से, एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वांटिटी चेक करना है इसका भी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स साइन 1 अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और एक्स इज इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है, इज कॉन्टिन्यूअस, इज सीटीएस, सीटीएस का मतलब कॉन्टिन्यूअस, सीटीएस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है, चलो चेक करते हैं। तो बताइए
लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या लिखते हो, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस देन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू क्या है बाबू, जीरो, एफ जीरो। तो चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्या लिखोगे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू जीरो माइनस यहाँ पे एफ एक्स, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखोगे, लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, मतलब डायरेक्टली माइनस ऑफ एच। चलो पुट कर दो फंक्शन में, तो क्या लिखोगे, लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, क्या हो जाएगा बताइए, एक्स के जगह पे क्या रखोगे, माइनस ऑफ एच इंटू साइन ऑफ वन अपॉन माइनस एच, ठीक है ना, ध्यान से समझना, एच इज टेंडिंग टू जीरो, इसकी तो वैल्यू जीरो हो गई, इंटू वन अपॉन एच क्या होगा, वन अपॉन एच क्या होगा, देखो एच की वैल्यू जैसे जीरो रखोगे तो जीरो से डिवाइड कर दो किसी भी डिजिट में, तो क्या मिलता है, इनफाइनाइट। लेकिन याद रहे, अभी मैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में, अभी मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे समझिएगा, ये वन अपॉन एच की वैल्यू क्या होगी, इसको समझो ध्यान से, ये क्या होता है, साइन इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, बट ये देखो साइन इन्फिनिटी होता है क्या, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं आपसे पूछूं साइन इन्फिनिटी, इसका मतलब ये हुआ कि देखो इसकी जो रेंज होती है ना, साइन का जो रेंज होता है वो क्या होता है, -1 और 1 के बीच में, साइन की जो रेंज होती है -1 और 1, लेकिन इसकी जो वैल्यू आएगी 1/h लिख रहे हो जो -h, तो साइन इन्फिनिटी होगा, क्योंकि h की वैल्यू जीरो रखो तो इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, साइन इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा नंबर जो उसके रेंज में ही लाई करेगा, उसको बोलते हैं एन ऑक्सीलेटिंग नंबर बिटवीन, लाइज बिटवीन -1 एंड 1। तो इसके बीच का कोई नंबर होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों को आता होगा सर यहाँ पे साइन इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी होता है क्या, नो, साइन इन्फिनिटी इन्फिनिटी नहीं होता है, साइन इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि उसके रेंज के बीच के नंबर्स, इसके बीच में कितने नंबर्स होंगे बता दो, बहुत सारे नंबर है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है ना, तो इनके बीच का एक कोई नंबर होगा, उससे अगर जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ भी होगा, यहाँ पे एन ऑक्सीलेटिंग नंबर, क्या लिखते हैं, एन ऑक्सीलेटिंग नंबर बिटवीन 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 -1 एंड 1, कोई भी नंबर होगा इसके बीच में, अगर जीरो से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बताओ, जीरो ही आएगा, क्लियरली। तो समझ में आया ना कि कैसे हुआ ये, साइन इन्फिनिटी इन्फिनिटी नहीं होता है, साइन इन्फिनिटी का मतलब होता है कि इसके बीच का वो नंबर, इसके रेंज के बीच का कोई नंबर, साइन का रेंज क्या होता है, -1 और 1 होता है, ठीक है ना, इसलिए बच्चे इन्फिनिटी लिख के चले आते हैं तो गलत हो जाता है, यहाँ पे आंसर जीरो आएगा। सिमिलरली अगर राइट हैंड लिमिट निकालूंगा मैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा बताओ, ये तो प्लस एच होगा, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, समझ में आ रहा ना, वहां पे भी क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट, अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, सिमिलरली राइट हैंड लिमिट अगर निकालोगे तो लिखोगे ना यहाँ पे, लिमिट एच स्टैंडिंग टू जीरो एच इंटू साइन 1/h, तो यहाँ पे भी लिखोगे तो जीरो इंटू क्या होगा, एन ऑक्सीलेटिंग नंबर बिटवीन -1 एंड 1, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू जीरो, और फंक्शनल वैल्यू x इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शनल की वैल्यू क्या है, एफ जीरो की वैल्यू क्या है बताइए, जीरो ही है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट is equal to f0, so given function is a continuous function, so given function is a continuous function at x is equal to 0, क्लियर है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड, fx is equal to sin x अपॉन x प्लस कॉस x, ठीक है ना, x इज नॉट इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू क्या है बाबू, 2 है, x इज इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, और आपको लिमिट निकालना, सो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, so that the function is continuous is cts at
एक्स इज इक्वल टू जीरो। चलो ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और फंक्शनल वैल्यू देखते हैं। तो फंक्शनल वैल्यू देखो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, जैसे यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो एफ जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी। तो फंक्शनल वैल्यू तो नो डाउट आपको दिख रहा है क्या, एफ जीरो की वैल्यू जो दिख रही है वो हमको तो दिख रहा है टू, मतलब फंक्शनल वैल्यू तो टू है। अब आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, चलिए बताइए क्या होगा। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, इस क्वेश्चन को दो तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को जो प्रोसेस मैंने बताया उस प्रोसेस से करिएगा ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। आप कोई भी क्वेश्चन होगा ऐसे अप्लाई करोगे तो हो जाएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ। नहीं तो आप दो मेथड यूज करोगे, तीन मेथड और भूल के पता चले कि जो भी पता था वो भी भूल गए। इसलिए मैं जो मेथड बता रहा हूँ उसको आप सीखना है। एक्स स्टैंडिंग टू जीरो एफ एक्स, क्या लिखोगे इसको बताओ। लिमिट एच स्टैंडिंग टू जीरो, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो माइनस एच, तो माइनस एच, माइनस एच। अब माइनस एच वहां पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। लिमिट एच स्टैंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ माइनस एच पुट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा, तो साइन माइनस एच, माइनस एच, और एक्स के जगह पे माइनस एच तो माइनस एच, ठीक है। और कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस एच, कॉस माइनस एच। क्लियर है, ये समझ में आया। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करो तो लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, ये क्या हो जाएगा, साइन एच, साइन एच अपॉन एच, प्लस कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस एक इवन फंक्शन है, तो माइनस थीटा को क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो कॉस एच, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी, अभी मैंने बताया था साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। चलो इसकी वैल्यू तो वन हो गई, प्लस यहाँ पे एच स्टैंडिंग टू जीरो है, जीरो है, एच स्टैंडिंग टू क्या है, जीरो, तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, एच की वैल्यू जीरो पुट कर दोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमारा, बताओ, वन, कॉस जीरो की वैल्यू वन, तो वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू। क्लियर है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई हमारी, टू आ गई। अब राइट हैंड लिमिट, चलिए देखिए ध्यान से। राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो क्या लिखोगे बताओ, लिमिट एक्स स्टैंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स, लिमिट एच स्टैंडिंग टू जीरो एफ ऑफ प्लस एच, पुट कर दो वहां पे तो क्या लिखोगे बताओ, लिमिट एच स्टैंडिंग टू जीरो, यहाँ पे क्या था बताओ, साइन एच अपॉन एच प्लस कॉस ऑफ एच। क्लियर है, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो लिमिट एच स्टैंडिंग टू जीरो साइन एच अपॉन एच प्लस लिमिट एच स्टैंडिंग टू जीरो कॉस एच। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अभी मैंने बताया था वन, कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाती है वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू आपस में क्या हो गया, यहाँ पे भी इक्वल है, इसलिए ये गिवन फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। राइट हैंड लिमिट भी आपस में क्या है, इक्वल, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट is equal to f of 0. So the given function is continuous at a given point, what x is equal to 0, ठीक है, ये भी continuous है, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और भी क्वेश्चन देखता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वन माइनस ये वाला करा दूं, गिव ए सेकंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देख रहा हूँ, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
ठीक है, इसके बाद से फिर और नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज के लिए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। सो दैट अ गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, सो दैट अ गिवन फंक्शन इज व्हाट, डिसकॉन्टिन्यूअस, सॉरी क्या चेक करना है आपको, डिसकॉन्टिन्यूअस चेक करना है एट एक्स इक्वल टू जीरो, गिवन फंक्शन कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर है। सो दैट गिवन फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एफ एक्स इज इक्वल टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चों को इसमें सीखने को मिलेगा। ई की पावर वन अपॉन एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस ऑफ वन डिवाइडेड अपॉन ई की पावर वन अपॉन एक्स प्लस ऑफ वन व्हेन x is equal to 0, when x is not equal to 0, when x is equal to 0 तो गिवन फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। इज डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस डिस से टीएस लिख रहा हूं मैं, डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझना ये क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। कुछ चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा पहले, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट है, इसके बाद हम लोग कल डिस्कस करेंगे और भी क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, क्या हम लोग को डिस्कस करना है, डिस्कस ये करना है कि सेम चीज भाई जीरो पे क्या करना है। देखो एफ जीरो की वैल्यू क्या है बाबू, एफ जीरो की वैल्यू तो जीरो है, फंक्शनल वैल्यू जीरो है। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होगा, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या तो राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं होगा, या तो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं होगा कोई एक, ठीक है ना। यही हो सकता है, या तो कोई इनमें से क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करता हो, यही होगा। चेक करते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस तीन तरह से हो सकता है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, किस पे, जीरो पे। तो ध्यान से समझना, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे देखो, लिमिट, लिमिट x is tending to 0 minus fx, लिमिट x is tending to 0 minus fx। यहाँ पे क्या लिखोगे, लिमिट, लिमिट h is tending to 0, लिमिट h is tending to 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, f ऑफ 0 माइनस एच, ठीक है ना, जीरो माइनस ए माइनस एच होता है, तो 0 माइनस एच का मतलब माइनस ऑफ एच, क्लियर है। अब x की जगह पे क्या पुट कर दोगे, माइनस ऑफ एच। तो देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो। अभी मैं समझाऊंगा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। e की पावर माइनस वन अपॉन एच, माइनस वन, ई की पावर, क्योंकि माइनस एच है तो माइनस वन अपॉन एच प्लस वन। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं ई की पावर जीरो की वैल्यू क्या लिखते हो, वन, ठीक है ना। ई की पावर जीरो की वैल्यू क्या हो जाती है, वन होती है। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर प्लस इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा। यहाँ h की वैल्यू अगर जीरो यहाँ पुट करते हो तो जीरो से किसी भी डिजिट में डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, इन्फिनिटी। तो e की पावर माइनस इन्फिनिट मिल रहा है, और यहाँ पे भी e की पावर माइनस इन्फिनिट मिल रहा है। तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, देखो e की पावर इन्फिनिटी कितनी होती है, कौन बताएगा। लिमिट अगर पढ़ोगे तो वहां पे पता चलेगा, e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। और e की पावर माइनस इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हो, देखो इसको ध्यान से, क्या लिख सकते हो, वन अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट से किसी भी छोटे डिजिट में अगर डिवाइड करो तो क्या है, इनफाइनाइट एक बहुत बड़ा नंबर है ना, और ये क्या है, वन इज स्मॉलर नंबर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इक्विवेलेंट टू जीरो, लगभग जीरो। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो, जीरो माइनस वन, और यहाँ पे जीरो प्लस वन, क्लियर है। तो क्या मिलेगा हमको बताओ, लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा जीरो माइनस वन, और ये हो जाएगा जीरो प्लस वन। तो क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन वन, और आंसर यहाँ पे आएगा माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आई वो क्या आई बताओ, माइनस ऑफ वन। सिमिलरली अगर राइट हैंड लिमिट निकालते हो तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, राइट हैंड लिमिट, सिमिलरली राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू जीरो।
राइट हैंड लिमिट अगर निकालते हैं तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h मतलब प्लस का h। क्लियर है, पुट करो वहां पे, क्या आ जाएगा बताओ, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, वहां जब पुट करोगे लिमिट h फंक्शन में पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, e की पावर अब 1/h माइनस 1, और यहाँ पे क्या मिलेगा, e की पावर 1/h प्लस 1। अब ध्यान से समझो, इसकी तो वैल्यू इन्फिनिटी है, अगर यहाँ डायरेक्टली पुट कर दो तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ इन्फिनिटी -1 आ रहा है और यहाँ इन्फिनिटी +1 आ रहा है। तो इन्फिनिटी में इन्फिनिटी को डिवाइड करो, इन्फिनिटी में से 1 घटाओगे क्या बचेगा, तुम्हें पता है क्या इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर। सो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको e की पावर माइनस इन्फिनिटी में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो e की पावर 1/h से क्या कर दो, या तो डिवाइड कर दो, या तो e की पावर 1/h क्या करो, कॉमन ले लो। तो अगर डिवाइड कर देते हो तो देखो ध्यान से क्या मिलेगा, ये मिलेगा तुमको लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, e की पावर 1/h से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/e की पावर 1/h, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/e की पावर 1/h। अभी मैंने बताया था, अब h की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू तो इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी से डिवाइड करो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, ये इन्फिनिटी से डिवाइड करो, इसकी वैल्यू समझ में आना, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों इन्फिनिटी हो जाएगा, h की वैल्यू 0, 0 से डिवाइड करो इसको, तो इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू अभी मैंने बताया था ना, e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है बाबू, इन्फिनिटी होती है। तो e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी जब ऐसे पुट करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0, और नीचे भी 0, तो यहाँ पे 1/1 मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ, 1/1, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई थी, -1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई थी +1, और फंक्शनल वैल्यू कितनी थी, देखो x इक्वल टू 0 पे फंक्शनल वैल्यू कितनी थी, 0 थी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है बताइए, इस क्वेश्चन में ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन वैल्यू के भी इक्वल नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो ये क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। इसका मतलब ये कौन से टाइप का डिसकंटिन्यूअस है बताइए आप, कौन से, लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं होते, कौन से डिसकंटिन्यूअस होता है ये, कौन से टाइप का, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूअस। क्या होता है ये, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक है। लिमिट्स के कुछ फॉर्मूले होते हैं, बेसिक फॉर्मूले होते हैं, आप जाके उससे रिवाइज करो, बहुत ही हेल्पफुल होंगे, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, और ये जितने क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप नो डाउट आप जाके चेक करो, पीवाईक्यू चेक करना, प्रीवियस ईयर चेक करना, या कोई भी बुक चेक करना, उन सब में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, अगर इनको आप समझ जाते हो और फॉर्मूले आपको अगर याद होते हैं, जो भी बेसिक फॉर्मूले होते हैं लिमिट्स के, तो आप कोई भी क्वांटिटी के क्वेश्चन हो लगभग आप कर लोगे, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे, और सबसे आसान होता है, एक या दो क्वेश्चन दिखेगा आप इजीली कर लोगे और कम समय में कर लोगे। बट अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, रिजल्ट्स नहीं पता है, ठीक है, कैसे चेक करते हैं, कैसे निकालते हैं ये नहीं पता है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, और इसी लिमिट में क्या है कि कुछ एक एक्स्ट्रा टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, 1 या 2 लेक्चर हमारे लगेंगे इसमें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और हाँ, रिवीजन जरूर करते रहें। इस टाइम आपको जितना हो सके उतना मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना होगा, आपको जो भी चैप्टर्स पढ़ चुके हो प्रीवियस ईयर में जितने भी हैं वो सारे क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। आप फॉर्मूला पढ़ते रहो, जो नोट्स बनाए हो वो नोट्स को रिवाइज करते रहो, क्योंकि एग्जाम आपके पास आ रहा है, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको याद नहीं होगा, वन डे एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जितना हो सके उतना रिवीजन करो, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन। सो यू हैव टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, देन आपके लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद करना है, कैलकुलस में इतने सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे बच्चों को तो फॉर्मूला ही नहीं याद होता है, वो कैलकुलस से डरते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे कैलकुलस का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मैं 1 बाय 1 सारे टॉपिक बताऊंगा कैसे फॉर्मूला याद, देखो फॉर्मूला याद करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है,
इट टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस। तुम कितना प्रैक्टिस करते हो ये उस पर डिपेंड करता है। आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा करना होता है, ठीक है ना। आप ये नहीं कि आप क्वेश्चन देख लिए पढ़ लिए हो गया, ऐसे नहीं होगा। आपको लिख के करना है। क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन लो, खुद से ट्राई करो, फॉर्मूला पढ़ो, ट्राई करो, एग्जाम्पल्स पढ़ो, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद से आप ट्राई करो उस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करने के लिए, कैसे हुआ है, स्टेप बाय स्टेप। रटना नहीं है, मैथ्स के क्वेश्चन को रटा नहीं जाता, आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है कि हम कौन से क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तब आपके मैथ्स में अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। अगर आप केवल रीडिंग करते हो तो मैथ इज नॉट रीडिंग। मैथ रीडिंग नहीं है कि आप बस रीड कर लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह या कुछ भी, ठीक है ना। आपको इसमें आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, करना क्या है, और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, एक्स वाई जेड, आपको पढ़ना है, रिवाइज करते रहना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और शेयर कर देना अपने दोस्तों को भी, ताकि उन लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल हो जाए। जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप नो डाउट अब जाके देखना, कैलकुलस का मैंने कुछ वीडियोस डाला था, सेम क्वेश्चन उसमें से आ गया था। तो आप पढ़ोगे, समझ में आएगा, उसके बाद से प्रैक्टिस करो, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। बस इस समय जितना प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस ईयर लगा लो, या जो भी मैं भी करा रहा हूँ वो भी पढ़ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, एनफ है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।